सो हेलो देयर। आज हम फिज़िक्स से रिलेटेड एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी FAQs ऑफ सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो या तो ऐसे आते हैं कि आपको एम्पियर दे दिया गया, मतलब करंट दे दी गई, आपको रेसिस्टेंस दे दिया गया, आपको वोल्ट फाइंड करना है, या ऐसे ही कुछ टेक्स्ट बेस्ड आपको घुमा के क्वेश्चंस दे देते हैं। अगर उन्हें क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाना होगा या उन्हें केस स्टडी देनी होगी तो वो ज़रूर से ज़रूर सर्किट डायग्राम का यूज़ करेंगे, जो कि आपके प्री बोर्ड 1 और हाफ ईयरली में ऐसे क्वेश्चंस आए भी होंगे जिसमें आपको एक सर्किट डायग्राम दे दिया गया, उसके बाद उसमें इफेक्टिव रेसिस्टेंस पूछ रहे हैं, उसमें किसी एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की वोल्ट पूछ रहे हैं, ऐसे करके मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए आज मैं 4 तरीके के क्वेश्चंस की बात करूँगी जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि जैसे वो दिखते हैं उन्हें वैसे ही सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, तो इसलिए उनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास, हम पहले टाइप की बात करें तो इसमें जो आपको सर्किट मिलेगा वो बहुत ही सिंपल सा आपको देखने में लगेगा कि इट्स अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हमारा है R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, ठीक है। लेकिन वो ऐसे नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट A है तो वो इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और लाइकवाइज इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। फाइन, ये हो गया हमारा पॉइंट B, ठीक है। अब दिया क्या रहेगा कि ये R1, R2 और R3, जैसे मान लीजिए कि ये 3 हैं तो ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो ये सीरीज नहीं है, ये सीरीज की बजाय पैरेलल है। पैरेलल कैसे? ये है हमारा पॉइंट A, राइट। और नहीं, अगर हम इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करें कि ये है हमारा पॉइंट A, यहाँ से हमारा ये जो यहाँ पे अगर हम लाइन बनाएंगे तो यहाँ से ये लाइन ये बन रही है, और बेसिकली यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जाएगी क्योंकि ये R1 है 3, एक रेसिस्टेंस इधर से जाएगी। अभी मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगी कि मैंने ऐसे इसको क्यों बनाया। ये कुछ इस तरीके से बनेंगे और ये हमारा पॉइंट B, ये हो गई हमारी, कोई भी ले लीजिए, R2 हो गई 3 और R3 हो गई 3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कोई भी रेसिस्टेंस पूरे पाथ में नहीं है, तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये भी वही पॉइंट होगा। अगर ये A है तो ये भी A होगा, अगर ये B है तो ये B होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाले पाथ और ये वाले पाथ में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। कोई रेसिस्टेंस अगर नहीं है दैट मीन्स ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के बीच के तीनों ही रेसिस्टेंस क्या है, सेम है, और तीनों ही उनके बीच आ रहे हैं। ये R1 AB के बीच में आ रहा है, ये R2 AB के बीच में आ रहा है, ये R3 AB के बीच में आ रहा है, तो तीनों ही AB के बीच में आ रहे हैं। अब इसके बाद आप इसकी इफेक्टिव रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये था हमारा टाइप 1। अब ये थोड़ा सा डिटेल में हो सकता है तो इसलिए वीडियो कैन बी लॉन्गर, बट क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली कर लेंगे, क्योंकि फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। यू विल डायरेक्टली हैव दैट फॉर्मूला टू पुट इन। अब ये क्वेश्चन अगर हमें मिला, इस क्वेश्चन में हमें दे दिया जाएगा कि ये जो दो एंड्स है दीज आर कनेक्टेड टू अ बैटरी और अ सेल, अ स्विच लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया जाएगा कि इन सब की रेसिस्टेंस, या अगर मान लीजिए हम ऐसा कहें कि इसकी रेसिस्टेंस है 4, तो इसकी है 8, इसकी है 2, तो इसकी है 4। अब यहाँ पे कोई रिलेशन दिख रहा है, या थोड़ा सा इसको हम ऐसे करते हैं 3 और 6, और बीच के रेसिस्टेंस को हम मान लेते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे एक करंट I फ्लो कर रहा है, तो ऐसे ये हम ये नहीं करेंगे कि ऐसे देखेंगे कि ये दोनों जो है सीरीज में हैं, ये पैरेलल में है, इसका क्या, फिर हमें चेक करना है कि उनका रेशियो सेम है कि नहीं। तो 4:8, 1:2, 3:6, 1:2 रेशियो सेम है। आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें उनका रेशियो सेम होगा, क्योंकि बाकी ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं जिनमें रेशियो सेम नहीं रहता और आपको पूरे का निकालना पड़ता है, वो थोड़ा सा 12th के लेवल का होता है। तो इसलिए अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा हमारा, ये हो गई हमारी डायगोनल,
अगर हम इसे एक स्क्वायर मान ले तो ये हो गई हमारी डायगोनल। तो इसलिए टोटल करंट क्या होगा, ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में, नहीं ये भी आपस में, तो 8 + 6 हो गया हमारा 14। ठीक है, तो अभी 14 हो गया। अब इसके बाद हम इसकी जो है इफेक्टिव रेसिस्टेंस को निकाल लेंगे। कुछ ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, फिर उसके बाद अब जैसे मान लीजिए करंट पूछी गई है तो फिर टोटल करंट तो सब में सेम ही होगी, है ना, मतलब यहाँ पे एक ही करंट फ्लो कर रहा होगा ना, उसके बाद ही डिवाइड करेगा तो वो अलग की बात है। यहाँ पे जो हमारा आई होगा फिर उसके बाद हम आई निकाल लेंगे। ठीक है, वोल्ट यहाँ पे मान लीजिए आपको कुछ भी वोल्ट दिया, 4 दिया, 2 दिया है, उस हिसाब से निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें मान लीजिए एक स्क्वायर दे दिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, कुछ ऐसा दूसरे तरीके का कुछ पैरेललोग्राम टाइप का दे दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे जब दोनों, ये एक डायगोनल है ना, और दोनों तरफ का जब रेशियो सेम होता है तो ये जो बीच वाला होता है ये काउंट नहीं होता। क्या हमने इसको कहीं भी ऐड किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इनका रेशियो सेम है। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। अब हम चलते हैं टाइप 3 पे। ये है हमारा टाइप 3 क्वेश्चन। अब ये तो पहले क्वेश्चन जैसा ही है, पहले टाइप जैसा नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस क्वेश्चन में यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं थी, यहाँ पे ये दो जगहों पे रेसिस्टेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, अब क्या हम इसको पॉइंट और इसको पॉइंट मान सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ब्लंडर होगा। क्यों ब्लंडर होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में रेसिस्टेंस प्रेजेंट है, तो हम इसको मानेंगे R1। सबकी रेसिस्टेंस क्या है, डिफरेंट, R3, R4, R5। अब पॉइंट्स भी डिफरेंट होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि आप इसको सेम नहीं मान सकते। तो ये हो गया A B, ये हो गया अपना C, और ये है D। ठीक है, ऐसे हमने ले लिया। अब हम क्या इसकी इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते। तो अगेन हमको इसको एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में बनाना होगा। कुछ इस तरीके का बनेगा ये क्वाड्रिलेटरल। अगेन इसमें बीच में क्या होगा, एक डायगोनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमें R3 क्वेश्चन में दिया रहेगा, आई रिपीट, यहाँ पे जो R3 दिया रहेगा वो बनेगा हमारा डायगोनल, मतलब कि ये। ठीक है, अब हमें नेमिंग कैसे करनी है, शुरू कहाँ से किया था हमने, पॉइंट ए से, ख़त्म कहाँ किया हमने, पॉइंट सी पे। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी। ठीक है, दिस मीन्स ये हो जाएगा हमारा बी, ये है डी। अब ए बी के बीच में कौन सी रेसिस्टेंस है, R1। फाइन, ए से डी के बीच में कौन सी रेसिस्टेंस है, R2। तो ये हमारा AD है, तो ये हो जाएगा हमारा R2। फाइन, फिर उसके बाद हमारा क्या बचा, CD के बीच में कौन सी रेसिस्टेंस है, R5, और CB के बीच में कौन सी रेसिस्टेंस है, R4। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जब ऐसा दिया रहेगा तो अगेन यहाँ पे रेशियो सेम दिया रहेगा, फिर उसके बाद जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब ऐसा रहेगा कि इधर भी रेसिस्टेंस है इधर भी रेसिस्टेंस है तो हम पॉइंट सेम नहीं ले सकते हैं, उस केस में ये बनेगा। एंड द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा R3 रहेगा, जो हमारी मिडिल वैल्यू रहेगी, वो बनेगा हमारा डायगोनल। दिस वाज टाइप 3। अब ये है हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया रहेगा आपको, एक सर्किट डायग्राम जिसमें कि दो स्विचेस दिए जाएंगे। स्विचेस याद है ना आपको, स्विचेस से क्या होता है, करंट का फ्लो रुकता है या शुरू होता है। इट इज़ यूज टू स्टॉप और नहीं, इट इज़ यूज टू स्टार्ट और ब्रेक द फ्लो ऑफ करंट इन एन सर्किट। तो यहाँ पे S1 S2 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड रेसिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। ये हमारा A है, ये हमारा B है, इनके बीच की रेसिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले, अब सिंपली आपको ये नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 कंडीशन। अब इसमें मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन जो आपको मिलेगी वो होगी S1 क्लोज्ड, S2 ओपन। ठीक है, मैं इसको पेंसिल से बना देती हूँ, बाद में रेस कर देंगे। ये हो जाएगा अपना S1 तो क्लोज हो गया, लेकिन S2 क्या है, ओपन है, मतलब ये क्लोज नहीं हुआ। तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, इस पाथ पे। तो हमारी इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितनी होगी, 3 4 5 6 ओम। समझ आया क्यों, क्योंकि ये तो ओपन है ना, तो यहाँ पे तो जाएगी नहीं अपनी करंट, कहाँ जाएगी, इधर से निकल जाएगी, इसलिए ये हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, ये ठीक। अगली कंडीशन जो हमारे पास आती है वो होती है S1 एंड S2 बोथ क्लोज्ड। अब क्या करें, अब दोनों को बंद कर दिया है, मतलब कि ये भी हमारा क्या है, बंद हो गया। ठीक है पूरा।
अब क्या हुआ, यहाँ से तो करंट गई, यहाँ तक तो दोनों सीरीज में थे, यहाँ पे हो गई हमारी 3, यहाँ पे क्या आ गए, पैरेलल में आ गए। तो यहाँ पे हम कैसे ऐड करेंगे, 1/3 प्लस 1/3। यहाँ हम सिंपली इसको R1 इंटू, अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 3 3 ज़ार 9 अपॉन 3 प्लस 3 6। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5। तो ये मान लीजिए 1.5, तो 1.5 प्लस 3 4.5। दैट मीन्स हमारी यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस कितनी हो गई, 4.5। क्या किया हमने, ये दोनों सीरीज में और प्लस ये पैरेलल वाला, तो इसका आंसर आ गया 4.5। ठीक है। तीसरी कंडीशन और आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, कि अगर S1 को ओपन कर दें हम तो क्या होगा। अगर ये तो भूल जाओ, हमने इसी को खोल दिया, बंद ही नहीं किया, करंट यहाँ तक गई, इसके बाद यहाँ तो रास्ता बंद। अब क्या हुआ, नो करंट, ज़ीरो करंट नहीं, इनफाइनाइट करंट। इनफाइनाइट करंट कैसे, अगर मान लीजिए कि हमारा V इज इक्वल टू आई आर होता है, अब करंट क्या है, ज़ीरो, तो V अपॉन ज़ीरो इज इक्वल टू आर, तो रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। This is the method to solve these 4 questions. The video is a bit long, but I hope that you understood all the 4 types. If you still have any doubt in any of the type, I can explain it again. You can just comment down below. So we'll be practicing more questions from different subjects, be it English, maths, physics, chemistry, bio, everything. And if you have any topic to be discussed, then I can surely make a video on it. Thank you.